हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छा होंगे। आज हम लोग लाए हैं 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो यह वीडियो चालू करने से पहले बताएं प्यारे बच्चों कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अब विद्यालय खुल जा रहा है कल से। तो और जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको जुड़ते जाइए और बताते रहिए इस चैनल के बारे में। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद का जो समय है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच में रहा, और छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो यहाँ पर हमें छायावाद के कवि को बताना है। ऑप्शन ए का रहा है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी का रहा है अज्ञे, ऑप्शन डी का रहा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो बता दें प्यारे बच्चों कि छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला है प्रयोगवादी कवि हैं। तो देखिए छायावाद के बाद प्रयोगवाद आता है। तो का रहा है महादेवी वर्मा है, बी का रहा है सुमित्रानंदन पंत हैं, सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और ऑप्शन डी का रहा है गिरिजा कुमार माथुर है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये तीनों छायावादी कवि हैं। तो चौथा बचा गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी कवि होगा गिरिजा कुमार माथुर। तो उपरोक्त तीनों कवि जो हैं छायावादी हैं, और चौथा जो है आपका प्रयोगवादी। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो इसमें 3 कवि अष्टछाप के हैं और एक नहीं है। पहला है नंददास, बी है सूरदास, सी है सीर स्वामी, और डी है भिखारी दास। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो नंददास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन ए का रहा है लोकायतन, ऑप्शन बी का रहा है परिमल, ऑप्शन सी का रहा है भारत भारती, ऑप्शन डी का रहा है परिवर्तन। तो बता दें प्यारे बच्चों कि मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है वह भारत भारती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। साकेत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी का रहा है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी का रहा है भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार जो हैं मैथिली शरणगुप्त हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक रचना है। तो ऑप्शन ए का रहा है मुक्तिबोध का है, ऑप्शन बी का रहा है धूमिल का है, ऑप्शन सी का रहा है नागार्जुन का है, ऑप्शन डी का रहा है कि अज्ञे का है। तो संसद से सड़क तक की जो रचना है यह धूमिल का है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छायावादी काव्य की बृहत्तई में नहीं है। कह रहा है महादेवी वर्मा नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत नहीं है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो चारों कवि हैं ये चारों छायावादी हैं, लेकिन जो बृहत त्रयी है उसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं। ये तीनों बृहत त्रयी में हैं। तो कौन नहीं? वर्मा नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो बृहत त्रयी में कौन नहीं है? महादेवी वर्मा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दीप शिखा का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन सी का रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन डी का रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं। तो बता दें दीप शिखा के जो रचयिता हैं रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है बीसल देव रासो रचना है। ऑप्शन ए का रहा है नरपति नाल की, ऑप्शन बी का रहा है भट्ट केदार की, ऑप्शन सी का रहा है जगनिक की, ऑप्शन डी का रहा है दलपति विजय की। तो बता दें बीसल देव जो राजस्व रचना है नरपति नाल की है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए का रहा है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी का रहा है नाटक, ऑप्शन सी का रहा है दादू, ऑप्शन डी का रहा है कबीर। तो देखिए नानक, दादू और कबीर तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, क्योंकि यह रामाश्रयी शाखा के कवि और प्रवर्तक हैं। आइए आगे देखते हैं।
तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त हैं। बी कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। सी कह रहा है भारतेंदु हरिचंद हैं। डी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों की प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए कर रहा है प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन बी कर रहा है युद्धों का वर्णन। ऑप्शन सी कर रहा है यथार्थ चित्रण। ऑप्शन डी कर रहा है भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है रीतिकाल से संबंधित रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है पद्मावत है। ऑप्शन बी का रहा है आखिरी कलाम है। ऑप्शन सी का रहा है सूरसागर है। ऑप्शन डी का रहा है बिहारी सतसई है। तो रीतकाल से संबंधित जो रचना है बिहारी सतसई है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। छायावादी महाकाव्य है, तो कह रहा है प्रिय प्रवास है, साकेत है, कामायनी है, पद्मावत है। तो बता दें प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास और साकेत जो है यह द्विवेदी युग की रचना है। पद्मावत जो है भक्ति काल की रचना है। चूँकि हमें छायावादी महाकाव्य बताना है तो जो छायावादी महाकाव्य है यह कामायनी है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? कामायनी, ऑप्शन सी। भक्ति काल की रचना है, यहाँ पर हमसे भक्ति काल की रचना पूछा है तो साकेत है, विनय पत्रिका है, लहर है, प्रेम माधुरी है। तो साकेत जो है थोड़ा द्विवेदी युग की रचना है। लहर जो है छायावादी युग की रचना है। प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु युग की रचना है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है और यह भक्ति काल की रचना है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि भक्ति काल की रचना है तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, कह रहा है बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। तो यहाँ बता दें रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं बिहारी लाल हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रयोगादि कवि कौन हैं? कह रहा है भूषण हैं। ऑप्शन बी कह रहा है बिहारी हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन डी कह रहा है अज्ञेय हैं। हमसे प्रयोगवादी पूछ रहा है तो बिहारी और भूषण जो हैं रीतकाल के हैं, सुमित्रानंदन पंत छायावादी हैं। इस प्रकार अज्ञेय जो हैं प्रयोगवादी कवि हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है परमानंद। ऑप्शन बी कह रहा है नंददास। ऑप्शन सी कह रहा है नाभादास। ऑप्शन डी कह रहा है चतुर्भुज दास। तो परमानंद दास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं प्यारे। द्वापर के रचनाकार हैं, तो कह रहा है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी कह रहा है अज्ञेय। तो द्वापर के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है गंगावतरण के रचनाकार हैं, तो कह रहा है सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भूषण हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों गंगा अवतरण के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, कह रहा है कि तुलसीदास हैं। ऑप्शन बी कह रहा है केशव दास हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद हैं। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वह केशव दास हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला ये देखिए प्यारे बच्चों अनामिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महादेवी वर्मा है। ऑप्शन बी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन डी कह रहा है अज्ञेय हैं। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला देखते हैं। भारतेंदु हरिचंद की रचना है,
कह रहा है जानकी मंगल है, द्वंद्व गीत है, रस विलास है, प्रेम सरोवर है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वह प्रेम सरोवर है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। नहीं है पूछा है, क्या युगाधार नहीं है? ऑप्शन बी कह रहा क्या युगांत नहीं है? सी कह रहा लोकायतन नहीं है? डी कह रहा है वीणा नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वह युगाधार नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही है? युगाधार जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा है, नीचे की तीनों है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, क्या लिखा है? चित्राधार लिखा है, साकेत लिखा है, उत्तरा लिखा है, लोकायतन लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ रचना साकेत है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन बी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन डी का रहा है महादेवी वर्मा है। तो झरना काव्य ग्रंथ के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। रिक्त काल का अन्य नाम है। कह रहा है कि स्वर्ण काल है, बी कह रहा है श्रृंगार काल है, सी कह रहा है उद्भव काल है, डी कह रहा है संक्रांति काल है। तो ऋत काल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल होता है। ऑप्शन बी सही है। आइए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदि काल के कवि हैं, बी कह रहा है भक्ति काल के कवि हैं, सी कह रहा है रीतिकाल के कवि हैं, डी कह रहा है आधुनिक काल के कवि हैं। तो अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञेय को, बी कह रहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी को, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को, डी कह रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती को। तो नई कविता का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, सौंदर्य श्रृंगारता की भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो बता दें छायावाद की जो विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम है। ऑप्शन सी सही होगा। क्या है? ऑप्शन सी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला देखें। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, अवैधा सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, सी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं, डी कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं ऑप्शन ए सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ए कह रहा है पृथ्वीराज रासो को, बी कह रहा है पद्मावत को, सी कह रहा है रामचरितमानस को, डी कह रहा है रामचंद्रिका को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। ए कह रहा है 8 है, बी कह रहा है 7 है, सी कह रहा है 9 है, डी कह रहा है 6 है। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 होती है। तो रामायण में या तुलसी के रामचरितमानस में कुल कांड 7 होते हैं प्यारे बच्चों। तो 7 कांड होते हैं। आया छायावादी युग के कवि हैं। अब हमें यहाँ छायावाद की कवि को बताना है। क्या नरेंद्र शर्मा है? क्या बी कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र हैं? क्या सी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? क्या डी कह रहा है गिरिजा कुमार माथुर हैं? तो नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और गिरिजा कुमार माथुर जो हैं प्रयोगवादी युग के हैं। तो बचे सी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि है। आज का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है गुंजन, ऑप्शन बी कह रहा है नीरजा, ऑप्शन सी कह रहा है गीतिका, ऑप्शन डी कह रहा है झरना। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है प्यारे बच्चों वह नीरजा है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।